नमस्कार दोस्तों। इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिनस NXG 1400 मॉडल की। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने इनके 2 या 3 जो इन्वर्टर है उनको कवर किया है और उन मॉडल के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। साथ ही उनके कॉम्पिटिटर के बारे में बताए हैं। जो कॉम्पिटिटर है वो काफ़ी प्राइस में कम थे और लोड कैपेसिटी वगैरह ज़्यादा थी, तो आप उनको भी खरीद सकते थे। और सिंगल बैटरी के वो सभी इन्वर्टर थे और ये जो मॉडल है ये भी सिंगल बैटरी का ही है। और आज की इस वीडियो में जो इनके कॉम्पिटिटर होंगे उनमें से एक डबल बैटरी का है, एक सिंगल बैटरी का है। तो अगर आपको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत पड़ती है तो आप डबल बैटरी वाला भी ले सकते हैं और प्राइस रेंज इससे कम रहेगी। जो लुमिनस वाला है इसकी प्राइस रेंज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि ब्रांड वैल्यू है इसकी खुद की और काफ़ी पुरानी ब्रांड है और इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर भी है। तो इनके कॉम्पिटिटर के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसी मॉडल के बारे में। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है NXG 1400, लेकिन इसकी लोड कैपेसिटी है 1150 VA। तो अगर आपको लोड चलाना है 800 वोट तक का तो आप इस इन्वर्टर को बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपका लोड 700-800 वोट तक का ही है तो ये इन्वर्टर आपके लिए बिल्कुल स्टेबल हो सकता है। और सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आपको एक बैटरी की कॉस्ट में भी बचत हो जाती है, क्योंकि जो डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे अगर आप तो उसमें जो बैटरी की कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। हालांकि बैकअप तो आपको ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन कईयों का बजट एक समय पर नहीं होता, तो उसमें वो क्या करते हैं कि पहले सिंगल बैटरी वाला ले लेते हैं और बाद में अगर बैकअप की ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर वो डबल बैटरी लगा देते हैं। लेकिन अगर आप डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे तो आपके पास में चॉइस नहीं होती है, आपको डबल बैटरी ही लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास में ये है कि सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, बैकअप अगर आपको बाद में ज़्यादा चाहिए तो आप वो बैटरी डबल कर सकते हैं, पैरेलली कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको दूसरी बैटरी। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो इसके अंदर आपको PWM टेक्नोलॉजी का 40 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ में सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसके ऊपर 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको फीचर मिलता है DC लोड चलाने का और UPS मोड का फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं। DC लोड वाले के बारे में मैंने पहले वीडियो डिटेल में बनाया है, अगर आपने वो देखा है तो आपको पता ही होगा कि DC लोड चलाने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप DC से डायरेक्ट DC उपकरण चलाते हैं तो उसमें पावर लॉस नहीं होता है या बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप एक 12 वोल्ट DC सप्लाई से और 220 वोल्ट AC अप्लायंस चलाते हैं तो उसमें जो कन्वर्जन होता है DC टू AC उसमें काफ़ी पावर लॉस हो जाता है, जिससे कि आपकी जो बैटरी बैकअप है वो कम हो जाता है। उसकी बजाय अगर आप डायरेक्ट DC उपकरण चलाते हैं तो आपको काफ़ी कम लॉस होता है और आपकी बैटरी का बैकअप वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये फीचर आपको इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलता है कि आप डायरेक्ट DC उपकरण भी इसकी मदद से चला सकते हैं। प्राइस की बात करें तो लगभग 7,000 रुपये तक में आपको ये मिल जाता है ऑनलाइन। लोकल मार्केट में आपको कितने का मिलता है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि दूसरे भी इसे लोकल मार्केट से ही परचेज करें। अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज करते हैं तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन लोकल मार्केट से आपको ये सस्ता मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की। तो सबसे पहला ही कॉम्पिटिटर है यूटीएल कंपनी के अंदर। आपको पता ही होगा यूटीएल कंपनी के अंदर आपको काफ़ी वाइड रेंज के अंदर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। तो आपको अलग अलग लोड और कैपेसिटी के साथ में इन्वर्टर मिल जाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वर्टर मिल जाते हैं। तो इसीलिए हर एक कंपनी के इन्वर्टर को उसके साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको यूटीएल कंपनी में बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिल जाते हैं। तो जो ये इनका हेलियक 1650 मॉडल है इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और यही इन्वर्टर इसका कॉम्पिटिटर है। लेकिन ये इन्वर्टर जो है डबल बैटरी का है, तो जिसको डबल बैटरी वाला सिस्टम चाहिए उसके लिए ये जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल बेस्ट साबित हो सकता है। इसका मॉडल नंबर है हेलियक 1650, लेकिन ये 1500 VA कैपेसिटी के साथ में आता है, जो कि लुमिनस वाले से ज़्यादा है। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो इसमें भी आपको 40 एम्पियर का ही सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, लेकिन जो पैनल कैपेसिटी है वो है इसकी 1260। तो यहाँ पर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बिल्कुल आराम से इसकी मदद से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो पैनल कैपेसिटी है वो 1200 वोट है और जो लोड कैपेसिटी है वो भी लगभग 1 किलोवाट आप लोड चला पाएंगे। तो यहाँ पे 1 किलोवाट का अगर आपको सोलर सिस्टम तैयार करना है तो हेलियक वाला बिल्कुल आपके लिए सही साबित हो सकता है। इसमें अगर आपको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है कि आपको लुमिनस में मिले या यूटीएल में मिले, तो आपको यूटीएल वाला ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। हालांकि बैटरी की जो कॉस्ट है वो आपकी डबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बैकअप भी आपका डबल हो जाता है। तो ज़्यादा बैकअप वालों के लिए तो ये बिल्कुल एक सही इन्वर्टर साबित होगा। और प्राइस की बात करें तो ये आपको ऑनलाइन 7,000 रुपये से कम में ही मिल जाता है और लोकल मार्केट में आपको और भी कम ही शायद मिल जाए। अगर आपने ये इन्वर्टर ख़रीदा है तो आप इसका एग्जैक्ट प्राइस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कितने रुपये में आपने इसको ख़रीदा है। हेलियक वाले के अंदर आपको जो मोड मिलते हैं इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है। अगर आप हमारी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर आपको स्मार्ट PCO और हाइब्रिड मोड मिलता है, जिसकी मदद से आप लोड को प्रायोरिटी
दे सकते हैं ग्रिड से चलने की, सोलर से या बैटरी से चलने की। तो यहाँ पे अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर बिजली बहुत कम जाती है, तो वहाँ पर आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं सोलर से। तो उसमें सोलर से आपका जितना लोड चलेगा वो चलेगा, बाकी आपका लोड ग्रिड से या बैटरी से चलेगा। ऐसी कंडीशन में आपके बिजली के बिल में काफ़ी बचत हो जाती है। अगर आप रहते हैं ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर बिजली बहुत कम आती है, तो वहाँ पर आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं ग्रिड की। तो यहाँ पे आपको ग्रिड से जितना लोड चलाना वो ग्रिड से चलेगा, और बाद में आपका लोड है वो सोलर से चलेगा। तो जब तक ग्रिड से चलेगा तब तक आपकी बैटरियाँ चार्ज होगी सोलर से। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास में ग्रिड की सप्लाई नहीं होती है, तब भी आपका लोड आराम से सोलर और बैटरी से आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर हेलियक वाले में मिलता है। तीसरा इनका कॉम्पिटिटर है वारी कंपनी के अंदर। वारी कंपनी के अंदर है 1150 मॉडल है। ये भी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का है और सिंगल बैटरी का ही इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप 1150 वीए तक का लोड चला सकते हैं और 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और ये भी आपको लगभग 7,000 रुपये तक की रेंज में मिल जाता है। 7,000 रुपये से कम में ही आपको मिल जाएगा। अगर आपने वारी कंपनी वाला खरीदा है तो आप इसका एग्जैक्ट प्राइस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि वारी कंपनी के प्राइस की लिस्ट हमें इतनी कन्फर्म नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको अगर ये मिल जाता है तो आप इसका प्राइस हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो ये जो वारी कंपनी वाला है ये बिल्कुल लुमिनस वाले के बराबर ही है, लेकिन ये आपको लुमिनस से कम प्राइस में ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 इन्वर्टर बताए हैं, जिनमें से 2 सिंगल बैटरी के हैं, एक डबल बैटरी का है। तो अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए, ज़्यादा पैनल लगाने की आवश्यकता है और बजट आपका सिर्फ 7,000 रुपये तक का ही है, तो यूटीएल हेलियक वाला आपके सामने है। और अगर आपको सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर चाहिए है और ब्रांड का इन्वर्टर चाहिए, तो लुमिनस वाला भी आपके सामने है। तो इनमें से आपको जो इन्वर्टर मिल जाता है, जो आपको ज़्यादा पसंद आता है, उसका नाम आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी और इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।